बिहार एनडीए की दो बड़ी पार्टियां जदयू और बीजेपी के बीच में फंसा गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष पद का पेच। इसी बीच दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के आंखों के सामने लगे निशांत कुमार के नाम के नारे। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। जो दोस्तों बिहार की राजनीति दूसरे छोर पर जाने वाली है, उसी वक्त बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसी बीच बता देना चाहेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से पहले एनडीए के दोनों ही बड़े दल जदयू और बीजेपी के बीच में गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पेच फंस गया है। एक तरफ जहां पेच फंसा हुआ है, वहीं पर दोनों डिप्टी सीएम के आंखों के सामने ही निशांत कुमार के नाम के जयकारे लगाए जाते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार के जैसा हो। तो आखिर यह सुनकर भौचक्का रहना लाजमी बन जाता है बीजेपी नेताओं के लिए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एनडीए के दोनों पार्टियों के बीच में किस तरह का वह कौन सा पेच फंस गया, जिसके कारण आखिर बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रहा है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक छोटी सी विनती कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात कि बिहार की राजनीति का परिदृश्य बदलने वाला है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, मुख्यमंत्री बदलने के बिल्कुल 7 दिन पहले, यानी एक सप्ताह में बिहार में मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। उससे पहले ही दोनों ही दल के बीच में एक बड़ा पेच फंस गया है, जिसमें मुख्य पद है दोस्तों गृह मंत्रालय और दूसरा है स्पीकर का पद। बीजेपी चाहती है कि गृह मंत्रालय हमारे खेमे में ही रहे, तो जदयू चाह रही है कि गृह मंत्रालय मेरे पास ही रहे। बीजेपी चाहती है कि स्पीकर का पद यानी विधानसभा अध्यक्ष का पद हमारे पास ही रहे, तो जदयू चाहती है कि हमारे पास ही रहे। तो आखिर दोनों के बीच यह मामला का सुलह कैसे होगा, कब होगा? आइए दोस्तों, आखिर सबसे पहले दोनों ही दल इन दोनों पदों पर अपने स्तर से दावा क्यों ठोक रही है, क्या मजबूरी है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जदयू के बारे में जानते हैं कि जदयू चाहती है कि गृह मंत्रालय हमारे पास में रहे। ऐसा इसलिए दोस्तों कि नीतीश कुमार के 21 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान पहली दफ़ा नवंबर 2025 में यह देखने को मिला कि गृह मंत्रालय बीजेपी के खेमे में गई, पहली बार दोस्तों। लेकिन इस बार जब सत्ता बदलने वाली है, अब बिहार में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, उससे पहले ही नीतीश कुमार की डिमांड है कि यह गृह मंत्रालय जदयू के खेमे में रहनी चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों कि नीतीश कुमार अगर सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित हुए, नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू कहकर पुकारा जाने लगा, इसके पीछे का एक कारण और भूमिका गृह मंत्रालय का भी है। क्योंकि गृह मंत्रालय के उस सहयोग के बदौलत ही नीतीश कुमार जगह जगह जाकर अपने भाषणों में यही कहा करते थे कि हमारी सरकार में लोग जब चाहे घर से निकलने को स्वतंत्र है, जो कि पिछली सरकार में यह व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन दोस्तों जदयू की मंशा है दूसरा कि एक तो यहाँ जदयू की सरकार नहीं रहेगी, बीजेपी की सरकार रहेगी, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई है। ऐसे में जब जदयू नेता अपने आप को कमज़ोर फीलिंग करेंगे, यानी कहने का अर्थ ये है कि एक तो सरकार नहीं हो इस पार्टी की, तो आखिर प्रशासन के ऊपर भी तो नियंत्रण होना चाहिए, प्रशासन भी तो कम से कम अपनी मुट्ठी में होनी चाहिए, जिसके कारण जदयू चाहती है कि गृह मंत्रालय हमारे खेमे में रह सके। और वहीं पर देखेंगे दोस्तों, बीजेपी के स्तर से यह मंशा है कि जब बीजेपी की सरकार हो रही है बिहार में, तो लड़ाई का नेतृत्व अब बीजेपी के हाथों में जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की ताकत चाहती है बीजेपी कि जब लड़ाई लड़ने के लिए सामने अखाड़े पर हम होंगे, तो बिना पुलिस बल के होंगे क्या? इसलिए मुझे या पुलिस बल यानी पुलिस प्रशासन की शक्ति मेरे हाथों में चाहिए, बीजेपी की ये डिमांड है। उसके बाद आइए दोस्तों दूसरा पद के बारे में जानते हैं, वो है स्पीकर का पद, विधानसभा अध्यक्ष का पद। अभी तक देख लिया जाए दोस्तों
तो बीजेपी की एक और मंशा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद हमारे खेमे में ही रहनी चाहिए, लेकिन जदयू की यह मंशा है कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष का पद तो मेरे ही खेमे में रहनी चाहिए। क्यों दोस्तों, आइए सबसे पहले जदयू के बारे में जानते हैं। जदयू की मंशा इसलिए है कि जदयू को ऊपर अगर बीजेपी के स्तर से कोई भी प्रेशर बनाया जाता है तो उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष की अहम भूमिका होगी। क्योंकि दोस्तों ये बात सत्य है कि जो ही नीतीश कुमार की कुर्सी समाप्त होगी, बीजेपी एक अलग रणनीति तैयार करने में जुट जाएगी। नीतीश कुमार की कुर्सी जाने के बाद जिस वक्त जदयू नेता कमजोर अपने आप को महसूस करेंगे, उस वक्त आखिर पार्टी टूटने का डर रहेगा। जिस वक्त आखिर जदयू नेताओं को लगेगा कि अब मुझे जदयू में रहकर ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, उस वक्त जदयू टूटेगी। और जिस वक्त जदयू टूटेगी उस वक्त स्पीकर की भूमिका अहम होगी। इसलिए जदयू चाहती है कि हमारे नेता टूटे नहीं, इसलिए यह स्पीकर का पद मेरे ही खेमे में रहनी चाहिए और जदयू का ही कोई स्पीकर के पद पर बैठे। लेकिन इसी बीच दोस्तों बीजेपी की मंशा है कि स्पीकर का पद हमारे खेमे में होनी चाहिए। क्यों दोस्तों, इसका भी कारण है कि बीजेपी चाहती है कि अगर एक बार हमारे नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो दोबारा इस कुर्सी पर सहयोगी दल को बैठने का मौका ही नहीं मिल पाए। इसलिए अगर बीच में नीतीश कुमार के द्वारा गठबंधन तोड़कर महागठबंधन के साथ जाने की कोशिश की जाती है, उस वक्त क्या होगा कि बीजेपी एक नई रणनीति के तहत जदयू से हटकर सरकार बनाएगी। वो कैसे दोस्तों, आप देखेंगे 89, 17 और माझी, यानी कुल मिलाकर कह दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, यानी इन तीनों पार्टियों को मिलाकर 117 का आंकड़ा पार कर जाती है बीजेपी। चाहिए 122 मात्र 5 विधायक, तो एक बसपा और कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी सरकार बना सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बीजेपी की अपनी रणनीति है कि आगे यानी भविष्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्पीकर का पद हमारे खेमे में होनी चाहिए। वैसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है यह मामला। आखिर किस तरह बनती है सहमति, यह तो देखना दिलचस्प। लेकिन इसी बीच दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पटना में मौजूद थे। उनके साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। और उन दोनों ही मुख्यमंत्री के सामने जब नीतीश कुमार के द्वारा विधान परिषद गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया, आम जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच नीतीश कुमार पहुंचे। उनके सामने सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए और चंद सेकेंड उनके नाम के नारे लगने के बाद बदल गए नारे। निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। उसके बाद ये भी नारा बदलते हुए बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, ये नारे लगने शुरू हो गए। ये सब नज़ारे देखकर नीतीश कुमार तो मुस्कुराते नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके बेटे की बात थी। उनकी मनसा भी तो वही है कि निशांत बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे जितनी जल्द हो सके। मुस्कुराते हुए नजर आए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, लेकिन दोस्तों भौचक्का रह गए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, जो कि सीएम फेस के कतार में है। आखिर डर तो होगी, लेकिन उनके पास जवाब क्या रहेगा दोस्तों। विजय कुमार सिन्हा उस बातों को, उस नज़ारे को टालते नजर आए। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार ने विकास के बदौलत अपनी पहचान खो दी है। और उन्होंने कह दिया कि देखिए जरा गौर कीजिए दोस्तों, उन्होंने कह दिया कि अब जो भी राज करने का संदेश मिला है वह एनडीए के तरफ मिला है। आम जनता की ओर से सरकार चलाने का आदेश मिला है, एनडीए के तरफ मिला है। और हर दिन एनडीए एक से बढ़कर एक विकास के कार्य बिहार के लिए कर रहे हैं। इसलिए यह जनादेश एनडीए के पक्ष में है। दोस्तों यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा के द्वारा निशांत कुमार के नारे को चुप करने के लिए एनडीए शब्द का प्रयोग कर दिया गया। यानी बिल्कुल समझ रहे हैं
विजय कुमार सिन्हा। लेकिन देखना दिलचस्प है दोस्तों, खबरें तो कई प्रकार की चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ तालमेल कर सकते, क्योंकि बीजेपी के साथ तालमेल बैठ नहीं रही। लेकिन इसकी संभावनाएं मेरे अनुसार दोस्तों कम दिख रही है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।